नज़दीक उन एलिमेंट्स के बगैर की हुई शायरी शायद मेरे ज़ाती नज़र में वो शायरी के ज़िम्न में नहीं आती। यहाँ मैं बात सिर्फ फॉर्म की कर रहा हूँ। ऐन मुमकिन है कि उसमें बहुत अच्छी बातें की गई हों, बहुत गहरी बातें की गई, बहुत उम्दा बातें की गई हों, लेकिन फॉर्म के एतबार से मैं उसको शायराना नसर तो शायद कह सकता हूँ, लेकिन शायरी मुश्किल से न कह सकता। सर, जब हम छोटे थे तो हमें शायरी और जो शेर की जो साख्त है और रदीफ, काफिया और वज़न और बहर, ये स्कूल में कुछ बहुत शुरू में सिखाया जाता था, या हमारे घरों में हमारे वालिदैन को इतनी समझ थी कि वो उन्होंने ये, लेकिन अब ये उस तरह सिखाया नहीं जाता, बल्कि जो मीडिया के ऊपर जो आज़ादाना शायरी है उसकी असनाफ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। और मैं हमेशा ज़ाती तौर पर इस मखमसे में रहती हूँ कि ओरिजिनली मेरा ये ख्याल था कि रूल्स आने चाहिए इससे पहले कि आप उन्हें ब्रेक कर सकें, रूल्स आने चाहिए इससे पहले कि आप उन्हें ब्रेक कर सकें। लेकिन एक तरफ ये भी है कि अगर आप हर तरह के काम को इनकरेज करें तो उससे काम तो बढ़ता है ना, जो सस्टेनेबल रहेगा वो वक्त बताएगा कि क्या सस्टेनेबल रहेगा। तो मैं हमेशा इस तजब्जुब में रहती हूँ। आप इस किस्म के तजब्जुब को कैसे डील करते हैं, क्योंकि अब तो आप एक अथॉरिटी हैं, तो आपको कोई साइड लेनी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपसे किया कि किसी भी फॉर्म में इजहार करना हर बंदे का हक है जी। जिस तरह मेरा हक है मैं अपनी राय दूं, इस तरह दूसरे का भी हक है। तो एक तो हम पहली बात है हक के हद तक जो ठीक है, अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं जी मैं इसी तरह की शायरी करता हूँ तो ठीक है वो करे, लेकिन वो मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं भी उसी तरह की शायरी को अप्रिशिएट करूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें यही रवैया जो है वो रखना चाहिए कि सबको आज़ादी देनी चाहिए। लेकिन देखें, दुनिया में एब्सोल्यूट आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं जी। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें आप कहेंगे कोई भी कैद नहीं है। हर चीज़ में कोई ना कोई हदबंदी कहिए, रुकावट या कैद होती है। इसी तरह शायरी में उसके पैमाने होते हैं। उन पैमानों में तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उनको यकसर रद्द करना जो है वो शायद दुरुस्त ना हो। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि अगर कोई ऐसा करता है तो बहरहाल मुझे उसे रोकने का कोई हक नहीं है। मुझे उससे ना मानने का हक तो है, लेकिन रोकने का कोई हक। सर, अब मैं थोड़ा सा उसको चेंज करती हूँ और आपके क्रिएटिव प्रोसेस के ऊपर आना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे पर्सनली मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्ट का है। एक तो माशाल्लाह जितना आपने क्रिएटिव वर्क सस्टेन किया है ओवर द इयर्स, यानी हम एक दो नज़में गज़लें कह के थक जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपकी जो किताबों का शुमार नहीं होता, आपकी नज़मों गज़लों का शुमार नहीं होता, और बहुत सी ऐसी हैं जो कि शायद हमारी नज़र से भी नहीं गुजरी। किसी एक अंग्रेज शायर ने कहा था कि poet does not have an audience, he is only always speaking to one person. आप इतने बड़े शायर, अब यानी इतने लोगों को असर करते हैं, क्या आपका मुखातिब भी कोई एक शख्स है या सब हैं? नहीं, मैं असल में मुझे इस बात की बैकग्राउंड का पता नहीं है कि किस रेफरेंस से ये बात कही गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी असल बात जो है ना वो वही है जो आज से 300 साल पहले मीर तकी मीर साहब ने कही थी कि शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से। क्या अवाम से गुफ्तगू जो है उसके बगैर तो मैं नहीं समझता। अब उसमें ये है कि जब आप अवाम से गुफ्तगू करते हैं तो असल में आप अपनी बॉल जो है वो एक बहुत बड़े हजूम में उसको फेंक देते हैं। अब कौन उसको किस तरह से पिक करता है ये बात की बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपनी ऑडियंस को या अपने इर्द गिर्द की खलकत को उससे ये कहकर महरूम करना कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनसे ये बात की जाए, या ये तो ये बात समझ ही नहीं सकेंगे, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। क्योंकि मुझे जाती मेरा तजर्बा है कि बाद औक़ात मुझे एक चिट्टे अनपढ़ आदमी ने वो बात समझाई है जो मेरे पीएचडी जो मेरे तालीम वाले उस्ताद थे वो भी मुझे नहीं समझा। तो ये एक सवाल हमेशा रहती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को जरूर इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। जी, आयशा को एक सवाल मैं भी पूछना चाहूँगी। मुझे कौमी मिजाज और कौमी रवैयों के लिहाज से बात करनी है। गुजरते हुए वक्त में चंद दहाइयों में हम सब ने महसूस किया है कि हमारे कौमी रवैये और कौमी मिजाज इनमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। हमारे बचपन में हमारा कुछ ना कुछ ज़ौक़ और शौक़ इल्म और अदब की तरफ था। हमारे यहाँ मुशायरों का रिवाज था, लॉरेंस गार्डन के मुशायरे भी मशहूर हैं, और उसके अलावा भी मुशायरे हुआ करते थे।
और कौम के अंदर एक अदबी ज़ौक़ बहरहाल मौजूद था। अब वक्त के साथ साथ एक तरफ वो भी कम होना शुरू हो गया है, दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि हमारे अंदर शिद्दत पसंदी के रुझानात जो हैं उन्होंने ज़्यादा जड़ पकड़ना शुरू कर दी है। शायर होने की हैसियत से शोरा के भी मुख्तलिफ मिजाज थे, शोरा की भी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ थी, शोरा के अंदर भी मुख्तलिफ पोल्स होंगे, लेकिन वो जब एक फोरम पर आते थे तो पता चलता था कि वो एक दूसरे को के कलाम को, एक दूसरे की बात को ज़ौक़ से, अदब से सुनने वाले हैं। तो शायरी के कम होने से मुझे लगता है शायद क्या इसका ही असर भी हुआ है कौम के ऊपर कि हमारा मिजाज जो है वो शिद्दत की तरफ चला गया। ये सिर्फ एक सोच है, इसके ऊपर कोई रिसर्च तो मौजूद नहीं है, लेकिन की जा सकती है। सोशियोलॉजिस्ट हूँ और मेरा शौक है रिसर्च करना। आप प्लीज बताइएगा सर। आप ठीक फरमा रही हैं। असल में देखिए, जब कोई इमारत गिरती है ना तो वो चारों तरफ से गिरती है। किसी तरफ से एकदम वो ज्यादा गिरेगी से, लेकिन गिरती वो चारों तरफ से। तो इसी तरह जब कोई मुआशरा गिरता है, इज़्ज़ाल पज़ीर होता है, अखलाकियात के हवाले से, बर्दाश्त के हवाले से या और हवालों से, तो तकरीबन उसकी हर चीज उससे मुतासर होती है। अब जाहिर है कि अदब जो है या शायरी, अब वो कोई अखला में तो की नहीं जाती, उसको भी मुतासर होना होता है, इसलिए कि वो करने वाले लोग उसी मुआशरे में रह रहे होते हैं ना। जो पूरा मुआशरा जो है मुख्तलिफ तरह के एक क्रम्बल डाउन की सिचुएशन में मुब्तला है, तो वो लोग जिस्मानी तौर पर तो उसी मुआशरे में रहते हैं, चुनाचे उनके ख्यालात में उसका असर यकीनन आता है। एक बात जो आपने की शुरू में कि बचपन में इसकी एक जो बुनियाद रखी जाती थी, अब बदकिस्मती से पिछले 40 बरस से जब से हमारे यहाँ ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों का रवाज पड़ा है, तो इससे बहुत बड़ी खराबी हुई है। क्योंकि वो खराबी जो पहले ढकी छुपी थी या छोटे लेवल पर होती थी, अब वो ना सिर्फ बड़े लेवल पर हो गई, बल्कि उसको एक्सेप्ट किया जाने लगा है कि जबान की कोई अपनी हैसियत नहीं होती। और दूसरी ये है कि अगर हमने एक दुनिया का एक 21वीं सदी का शहरी बनना है तो हमें दुनिया की मॉडर्न जबान अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, इसके बगैर हम मॉडर्न नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से हमने अपना सब, अब जहां तक अंग्रेजी जबान जानने का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में रहने के लिए हमें इस जबान को सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बाकी जबानों की निस्बत नेचुरल है। क्योंकि 150 बरस हम गुलाम रहे, ब्रिटिश इंडिया में रहे, हमारी 4-5 के नस्लें उनके बनाए हुए असूलों में पली हैं। अंग्रेजी जबान जो है वो हमारे यहाँ लोगों को थोड़ी बहुत बोलनी लिखनी वगैरह, मतलब मिसाल के तौर पर फ्रेंच है या रशियन है या जर्मन है, और उसके मुकाबले में अंग्रेजी सीखना हमारे लिए निस्बतन आसान है। तो मैं अंग्रेजी जबान सीखने के तो हक में हूँ, लेकिन इस हक में नहीं हूँ कि पहली जमात से मेरे बच्चे को अंग्रेजी जबान में पढ़ाया जाए, उसको इस्लामियात भी अंग्रेजी में पढ़ाई जाए, उसको जबानें भी अंग्रेजी में पढ़ाई जाए। तो इसके मैं हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर हम प्राइमरी जमातों में अपने बच्चों के सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें चीज़ों के बारे में, और बेसिक अलूम उनको पढ़ाएं और उनकी अपनी जबान में उनको पढ़ाएं, और अगर अंग्रेजी उनको पढ़ाएं तो एक जबान के तौर पर पढ़ाएं, एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर ना पढ़ाएं। अगर ऐसा हो जाए तो वो सिचुएशन जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं वो बेहतर हो सकती है। और ये जो खराबी हमें नजर आ रही है, एक चीज हमें और भी ख्याल रखना चाहिए कि पूरी दुनिया जो है पिछले 50, 60, 70 साल में अगर टेम्परामेंट वाइज देखें तो पूरी दुनिया का टेम्परामेंट बदला है। यानी सिर्फ हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड के कौम या हमारे जैसे मुल्क की नहीं है, पूरी दुनिया में अदब जो है आप देखिए या सोशल साइंसेज, वो महज़ब मुल्कों में भी जिन्होंने बड़ी तरक्की की है उनमें भी पीछे जा रहे हैं। आप किसी भी मुआशरा ले लीजिए, उनमें अब सोशल साइंसेज जो है वो एक तरह से आपको रूबा सवाल नजर आएंगे, और लिटरेचर भी जाहिर है एक तरह से उन्हीं में शामिल हो जाता है। तो ये चीज़ एक तो ये आलमगीर मसला है। फिर हमारी हद तक ये मसला ये है कि हमारे बच्चों में अब 70% बच्चे तो हमारे लिखने पढ़ना नहीं जानते। 30% लोग थे जो आगे चल के शायरी की ऑडियंस बनते थे, उनमें से 15-20% को अंग्रेजी मीडियम ले गया। अब ये अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे जो हैं ये उर्दू में अपना नाम नहीं लिख सकते, तो ये मेरा शेर या आपकी बात कैसे समझेंगे? तो हुआ वो ये रहा है कि वो जो 100 में से 30 लोग हमारे पास ऑडियंस थी, अब वो 10 रह गई है प्रैक्टिकली, क्योंकि बाकी के 20 होते हुए भी मौजूद नहीं है। तो ये सिचुएशन है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारे आपके ज़माने का तो मुझे इल्म नहीं, हमारे ज़माने में बज़्म अदब वगैरह इस तरह के होते थे, कॉलेजों में पीरियड्स होते थे इस तरह के। तो अगर इन चीज़ों को हम दोबारा लाएं और अपनी ज़बान की इज्जत करें और अपने बच्चों से अपनी ज़बान में बात करें और उनको अपनी ज़बान में बात करना इनकरेज करें,
तो जाहिर है उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो लिटरेचर की तरफ भी आएंगे और जिस सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सर, हमारे मीडिया का कितना रोल है इसको स्ट्रेंथन या वीकन करने में? पहले तो सब स्ट्रेंथन करने में तो कोई रोल नहीं है। मैं समझता हूँ कि पीटीवी के जमाने तक कोई रोल था, क्योंकि पीटीवी में आप देखते हैं कि एक बच्चों का प्रोग्राम होता था, गजल का प्रोग्राम होता है, कहीं कोई खराज तहसीन होता है, कहीं क्लासिकल म्यूजिक होता है, कहीं कवाली हो रही है, कहीं फोक म्यूजिक हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें जो थी, ये मिलजुल कर मीडिया सपोर्ट करता था हमारी जो इज्तिमाई शख्सियत है उसके बहुत सारे हिस्सों को एम्पावर करने की। लेकिन अब हमारे यहाँ का जो मीडिया है वो सिर्फ दुकानदार, ये सौदा बेचने वाले लोग हैं, और ये सिर्फ वो सौदा बेचते हैं जो बिकता है। तो इनको हमारी अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे अदब से, हमारी शायरी से, हमारे फोकलोर से इनको कोई उससे ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ उन चीज़ों को दिखाते या पेश करते हैं जिनसे उनकी रोटी जो है वो जाती है। तो फिर वक्त मीडिया का रोल बहुत नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मीडिया का रोल जो है वो अदब की तरबीज में बहुत पॉजिटिव हो सकता है और रहा भी है। जी सर, इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप अपना कोई कलाम सुनाएं, मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहती हूँ। 2015 में शिकागो में जो फैसल तिरमिजी साहब हैं, उनके घर जो फंक्शन था उस पर मेरी आपसे जब मुलाकात हुई थी और मैंने अपनी एक नज़्म सुनाने की आपको हिम्मत की थी, और आपने जो मुझे दाद दे दी थी वो तो जैसे मुझे लगा कि बस अब मेरा काम, मैं तो आज फौत भी हो जाऊं तो मैं बहुत खुशी से फौत हो सकती हूँ। तो उस इनकरेजमेंट का जो मुझ पर असर हुआ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे ग्रोथ मिली। आप किस शख्सियत को क्रेडिट देते हैं कि आपकी एनकरेजमेंट करके आपको ये ओक ट्री बनाया है जो आप आज हैं, जिसके साए में हम जैसे लोग जो हैं वो परवान चढ़ने की आरजू रख रहे हैं? आप किसको इसका क्रेडिट देते हैं? यूं तो बहुत सारे लोग हैं जो, उनमें से बहुत सारे मरहूमीन भी हैं जो मेरे पैदा होने से पहले भी जो दुनिया से जा चुके थे, वो भी मेरे उस्ताद हैं। लेकिन अमली तौर पर मेरी जिंदगी में जिस एक शख्स ने मुझे, मैं समझता हूँ कि मेरी शख्सियत की और मेरे अदब की और मेरी शायरी की नशो नुमा में और उसमें मेरी बहुत मदद की और गाइडेंस की और मेरा हौसला बढ़ाया, वो अहमद नदीम कासमी साहब थे। उनका रिसाला फ़नून था जिसमें मैं तालिब इल्मी, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त उन्होंने मुझे उस रिसाले में छापा जिसमें बड़े राइटर छपा करते थे। ये एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट की बात होती है कि आपको एक बहुत छोटी उम्र में, जब आपको कोई जानता पहचानता नहीं है, एक बहुत बड़ा आदमी, एक बहुत बड़े रिसाले का एडिटर जो है वो आपको न सिर्फ छापता है बल्कि अगली दफा आपको खत लिख के फरमाइश भी करता है कि आप कोई और चीज। तो मैं समझता हूँ कि कासमी साहब ने मुझे ही नहीं, हमारी पूरी नस्ल को, बल्कि हमारे साथ की एक और नस्लों को बहुत इनकरेज किया, उनकी बड़ी रहनुमाई की। और तो एक आदमी अगर आप पूछें तो वो कासमी साहब ही मेरे दिन। अच्छा, इससे पहले कि सर अपना कोई कलाम सुनाए, हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो बहरीन और अर्शिया जैसे शायर मौजूद हैं हमारे पास, ये भी अपना कुछ कलाम सुनाना चाहें तो ज़रूर, इसलिए क्योंकि सर के इस कलाम के बाद जरा ये मैं कलाम आपको जरूर सुनाता हूँ, लेकिन समिया बहन से मेरी जो बात हुई थी उसमें वो मुझे बता रहे थे कि मुझे कुछ बातें भी करे, जिसको जिंदगी आमोज बातें कहते हैं ना, शायरी के अलावा। बिल्कुल, तो वो एक बात असल में मैंने सोच के रखी हुई थी, अभी तक जो गुफ्तगू का रुझान और तरह रहा, तो आगे अगर शायरी शुरू हो गई तो फिर उसका मौका बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं वो बात जो छोटी सी सोची हुई है वो मैं आपको जरूर आपके तवज्जुह से, जो भी नौजवान बच्चे जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, पिछले दिनों मैंने एक दो बातें पढ़ी, वो मैंने कॉलमों में भी लिखी है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किए हैं। और इसलिए कि हमारी शख्सियत की तावीर में मैं समझता हूँ कि इसका बहुत गहरा असर होता है कि हमें चीज़ों को देखने का जो रवैया है वो हमारा कैसे मुतय्यन होता है। हम सिर्फ दूसरों से स्पेस लेना चाहते हैं कि हमें जगह दी जाए, हमें सुना जाए, लेकिन हम खुद सुनने को तैयार नहीं होते, खुद दूसरे को जगह देने को तैयार नहीं होते। एक तो ये है कि आप वही कुछ आपको मिलता है जो कुछ आप देते हैं। आप लोगों को जगह देते हैं तो लोग आपको जगह देते हैं। तो ये ताली दो हाथों से बजती है। जब हम इसको एक हाथ से बजाने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़
हो जाती है। दूसरी बात जो है वो मैं समझता हूँ कि वो एक दरगुजर का या माफी जो हमारे दिल में जिसको बहुत अहमियत दी गई है, यहाँ तक कहा गया है कि बदला लेना तुम्हारा हक है, मगर लेकिन अगर तुम उसको माफ कर दो तो ये एहसान के जिम्मे आएगा और इसका बदला मैं तुम्हें दूंगा। तो दरगुजर करना, बर्दाश्त करना, माफ करना, ये चीजें हैं जो हमारे माशरे से बहुत तेजी से कम होती जा रही हैं और बदकिस्मती से हम अपने बच्चों को सिखाते भी नहीं है। तो इस हवाले से मैंने ये बात पढ़ी कि टीचर क्लास में आता है और उसके पास एक बहुत बड़ा पैकेट है जिसमें टमाटर है, तो वो टमाटर जो है वो मेज पे रखता है और अपने स्टूडेंट से कहता है कि मार्कर लो और जिस बंदे से तुम्हें नफरत है, जिससे तुम नाराज हो, उसका नाम, हर टमाटर पर एक बंदे का नाम लिखो। तो वो समझते हैं कि ये कोई खेल तमाशा है, तो वो लेके नाम लिखते हैं। वो फिर उनके एक देता है थैला, कहता है ये टमाटर उस थैले में डालो और आइंदा 2 दिन 48 घंटे ये थैला किसी भी वक्त तुम्हारे जिस्म से 1 फुट से ज्यादा फासले पर नहीं, जहां भी जाओ, सो, बैठो, वॉशरूम में जाओ, जो खाना खाओ, ये 1 फुट के फासले पर होना है। खैर जी, होता है 2 दिन छुट्टी, तीसरे दिन आते हैं तो कमरे में बू फैली हुई है, हर बंदा अपने थैले की तरफ देख नहीं रहा, बुरे बुरी शक्लें बना के वो बैठे हुए हैं और वो टीचर के पास आते हैं। तो टीचर उनको कहता है कि देखो बात ये है, ये छोटी छोटी बातें, नाराजगियां थी जो तुमने दिलों में पाली, फिर तुमने इनको इस तरह से पाला कि चारों तरफ इन्हीं की बदबू फैल गई, इन्हीं की गंदगी फैल गई और तुम्हें कुछ और नजर आना बंद हो गया, हर तरफ तुम्हारा ध्यान इसी की तरफ रहता है। तो होता यह है कि अगर हम गिले शिकवे, गुस्से, इनको दरगुजर करना, माफ करना, अवॉइड करना सीख लें तो हमारी जिंदगी बहुत सारे गंदे टमाटरों से बच जाती है। तो एक तो उसमें ये था, फिर उसी ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की, इत्तेफाक से उसमें भी कैरेक्टर टमाटर ही, तो उसने कहा कि तुम ऐसे करो कि हर टमाटर पे ना सिर्फ एक टमाटर पे अपना नाम लिखो, टमाटरों के इस ढेर में उसको डाल। फिर उसने वो सारा ढेर मिक्स किया और कहा कि अब 5 मिनट के अंदर अंदर तुम इसमें से अपने नाम वाला टमाटर ढूंढ। इत्तेफाक ऐसा है कि किसी को भी नहीं मिला उतना उस ढेर में से। फिर उसने कहा कि ऐसे करो कि तुम जिस बंदे के हाथ में जिस किसी के नाम का टमाटर आए वो उसको दे दे। तो 5 मिनट के अंदर अंदर हर बंदे का टमाटर उसके हाथ में। ये मतलब ये है कि ये जो गिव एंड टेक है, मुआशरा जो है, ये लेन देन से चलता है। आप लोगों को कुछ देते हैं तो आपको मिलता है। तो ये जो एटीट्यूड है हमारा, जो हमारे यहाँ एक संग दिली बहुत आती जा रही है, इंटॉलरेंट लोग हम बहुत हो गए हैं, वो जो गुस्सों के टमाटर जो हैं उनको हर वक्त अपने इर्द गिर्द रखते हैं। तो ये चाहिए कि हम माफ करना सीखें। तो इसी हवाले से इनफैक्ट मैंने एक नज्म भी निकाल के रखी हुई थी, तो पहले वो मैं आपको नज्म सुना देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपका कलाम भी सुनता हूँ और फिर दीगर जो आप कोई फरमाइश है वो भी करते हैं। इसका नाम ही नज्म का असल में है फलसफा मुआफी। तो चूंकि ये बात वही है जो मैंने आपसे अभी की है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये नज्म जरा रेलिवेंट हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से है कि दिल से मिट ही जाए जब नक्श हर तलाफी का, दिल से मिट ही जाए जब नक्श हर तलाफी का, फिर समझ में आता है फलसफा मुआफी। क्या बात है, वाह। फिर समझ में आता है फलसफा मुआफी का, रात की स्याही का सेहर तोड़ सकता है सिर्फ एक तारा। रात की स्याही का सेहर तोड़ सकता है सिर्फ एक तारा भी, अक्स नामुकम्मल है आईने पे मट्टी का हो जो एक जर्रा भी। अक्स नामुकम्मल है आईने पे मट्टी का हो जो एक जर्रा भी, उम्र भर की मेहनत पर खाक डाल सकता है जैसे एक लम्हा भी। उम्र भर की मेहनत पर खाक डाल सकता है जैसे एक लम्हा भी। देखिए तो मुमकिन है जो भी लोग कहते हों उसमें दिल भी शामिल हो। अक्ल अपनी जानिब से जो दलील देती है खुद भी उसकी कायल हो। जो भी कुछ था माजी में उसको दफन करने में हर किसी को राहत हो। जो भी कुछ था माजी में
उसको दफन करने में हर किसी को राहत हो। 2 दिलों के सहरा में एक जैसी गुर्बत हो, एक सी मुसाफत हो। 2 दिलों के सहरा में एक जैसी गुर्बत हो, एक सी मुसाफत हो। जिस पे बदगुमानी का पड़ सके न साया भी, जिस पे बदगुमानी का पड़ सके न साया भी, ऐसी एक संगत हो, ऐसी एक संगत हो। और दिल से मिट ही जाए जब नक्श हर तलाफी का, दिल से मिट ही जाए जब नक्श हर तलाफी का, फिर समझ में आता है फलसफा माफी का। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत। इस कलाम के बाद कोई और क्या पढ़े? प्लीज यू गो अहेड। अच्छा, एक सवाल किसी ने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है। सुहेब मलिक साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स हमारे बहुत ही अच्छे हैं और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस तो क्लास में नहीं होता जितनी खामोशी से ये बैठते हैं। हालांकि इन्हें इजाजत है अपने आप को अनम्यूट करने की। तो प्लीज सुहेब साहब, आपने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, इफ यू वुड लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ और आप बात पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और लोग भी कोई सवाल पूछना चाहें तो वो जरूर पूछ सकते हैं। सुहेब साहब, इफ यू आर देयर, एनीवन? oops sorry, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हेलो जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस मौजूदा दौर में, इस मौजूदा आईटी के दौर में शायद ये जो उर्दू अदब मतलब कि डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है? मतलब कि मेरा ख्याल में तो डिक्रीज ही हुई है ये, तो इसकी क्या वजह है? वजह मैंने पहले बयान कर दी थी, लेकिन मैं आपके ख्याल से इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो सेशन बहुत लंबा हो गया था, इस वजह से मैंने कहा मैं दोबारा ये डिक्रीज हो रही है, ये वाकई नीचे जा रही है। और वजूहात मैंने उसकी अर्ज की है, उनको दोहराने से गालिबन फायदा नहीं है। और वो यही है कि हम माजी में जो कुछ अच्छी चीजें थी उनको रिवाइव करें और मुस्तकबिल में एक दरमियाना रास्ता निकालें कि जिसमें नया जमाना भी उसके साथ भी हम चल सकें और उसके साथ साथ जो हमारी रवायतें हैं उसको भी अपना हम सफर बना सकें। तो ये एक मिक्सचर सा बनाना पड़ेगा। जैसे सिंथेसाइज करते हैं हम चीज़ों को। अगर कार्ल मार्क्स होता तो वो उसको आपको मुआशियात की ज़बान में समझाता। तो मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों रवैयों को सिंथेसाइज करने की ज़रूरत है। ये हो जाएगा तो चीज़ें कदरे बेहतर हो जाएंगी। जी, तो अब महरीन से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो ज़रूर हमारे सामने कुछ ना कुछ अपना कलाम पेश करे। और महरीन की ख़ास बात ये, गोके सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि आज के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ने हमारे अदब और फ़लसफ़े और फ़नून को और हमारी राइटिंग स्किल्स को नुकसान पहुँचाया, लेकिन जो कल के अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स थे उनकी प्रोडक्ट्स की शक्ल में आपके सामने कम से कम ये 3 लोग तो मौजूद हैं जो कि शायरी का ज़ौक़ और शौक़ भी रखते हैं और अदब से भी उनको दिलचस्पी है। तो पहले मुआशरती रवैयों और रुझान की बात है, उसमें कुछ ना कुछ ये शौक़ और ज़ौक़ मौजूद था, अब ये कमी आई है। तो मेरी आपने गौर किया होगा कि मैंने अपनी बात में कहा था कि पिछले 40 साल में जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल आए हैं, मैंने पहले स्कूलों को वैसे भी से निकाला हुआ। बिल्कुल जो कॉन्वेंट थे या जो पुराने टाइप के स्कूल थे वो इसमें नहीं आते। सही। अच्छा महरीन भी उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों में बड़े मज़े की शायरी करती हैं। अब पता नहीं आज ये हमारे लिए क्या सुनाने के लिए बैठी हुई है। इनसे वैसे भी ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो मैं कुछ बता नहीं सकती कि ये क्या कर दें। लेकिन महरीन, आप अपनी किसी भी ज़बान की शायरी से हमें जो है वो इस वक्त महसूस कीजिएगा। डॉक्टर महरीन खान जो हमारे साथ मेम्फिस से मौजूद हैं। जी महरीन। जी बहुत शुक्रिया आयशा साहबा। सर पहले तो मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगी कि आपने कहा कि जिस तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बच्चों को अपनी रूट से दूर कर रहे हैं, तो मैं उससे कुछ आपसे इख्तिलाफ तो नहीं कर सकती मैं, मगर थोड़ा सा यहाँ पे जरूर वो करूंगी रिबेलियन कि सर
ज़बान सिर्फ शायद ज़बान और अल्फाज की एक माला नहीं है, शायद ये जो जज्बात और एहसास हैं, एहसासात और जज्बात, ये मे बी एक्सक्लूसिव होते हैं कभी कभी एक ज़बान को। और मैंने बगैर आपकी इजाज़त के सर कई दफ़ा आपका आर्ग्यूमेंट बोरो किया है एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कोई पॉइंट कन्वे करने के लिए, और कोई ऐसी आम सी सिंपल सी बात जो समझ नहीं आ रही थी। जिस तरह सर अभी यहाँ पे ब्लैक लाइव्स मूवमेंट का हुआ तो माइनॉरिटीज बड़ी हर्ट थी, और फिर उससे फिर निकला कि ब्लैक लाइव्स मैटर तो ऑल लाइव्स मैटर, और वो आपस में एक तसादुम था, और सर आपस में पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर एक पोलैरिटी थी जहाँ पे वो बार बार कहते थे कि ब्लैक लाइव्स मैटर, और लोग कहते थे कि क्यों सबकी जिंदगी क्या मैटर नहीं करती दुनिया में, और भी कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, और इस तरह उनके पॉइंट की नफी हो रही थी। तो सर वो आर्ग्यूमेंट काफी लंबा चला, और बस सर मेरे जहन में एक ही ख्याल बार बार आता था, सर आपकी जो नज़म है कि सर मोहब्बत की तबीयत में अजब एक बचपना कुदरत ने रखा है, उसे अल्फाज के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। और सर उसको जब ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, जो सर इंग्लिश मीडियम स्कूल ने टूल्स दिए थे टू बी एबल टू ट्रांसलेट दैट इमोशन, सर बहुत आपको लिटरेचर या लिखा ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे सर ऐसे पावरफुल इमोशंस, सर आपकी रिदम और आपकी जो सर तरन्नुम और जो आपके अंदर एक बीट है सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से इनेट, जिस तरह आप उसको अदा करते हैं सर वो तो नहीं मैं कर पाई, मगर सिर्फ सर उसकी एक ट्रांसलेशन ऐसे सर वो पंजाबी में कहते हैं बोधी सी इंग्लिश के अंदर सर मैंने आगे की तो सर वो डिसिपेट हो गया, क्योंकि लोगों को समझ आया कि यहाँ पे सिर्फ एक इजहार की जरूरत है कि हाँ यू मैटर, तुम्हारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, और ये बात सिर्फ वो रीआइट्रेट करने की थी। और सर वो आपकी अगर उस वक्त वो मेरे पास ना होती नज़म तो पता नहीं सर वो आर्ग्यूमेंट कितना और लंबा चलता, मगर सर सिर्फ एक दफा नहीं जिंदगी में कई दफा। और सर मैं आपकी सब बहुत बड़ी फैन हूँ, इसीलिए आयशा साहिबा ने मुझे ये मौका दिया। मैं सर लिखती तो कम हूँ, रोती ज्यादा हूँ, और सर थोड़ी हसास हूँ, तो सर बहुत सारे लोग हैं जो कई थैले लिए फिरते हैं सर जिनमें टमाटरों में मेरे नाम है, और आज भी खुदा ना करे ऐसा हो सर। लेकिन सर सर मेरी एक अर्ज है, नज़म तो नहीं कहूँगी, आप बैठे इस कलाम में सर जो कि एक इमोशन है कि सर कभी कभी हम चीज़ों को एक ही जाविये से देखते जाते हैं और हम जैसे भूल जाते हैं कि सर माशाल्लाह कैसे और सर इंटरनेशनल फोरम से पे कई दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर ये बात करने का मौका मिला है बच्चों के साथ, यूथ के साथ, कि जो हुकूक औरत को सर इस्लाम ने दिए 1400 साल पहले, सर फॉर एग्जांपल एक राइट ऑफ डिवोर्स ही था या राइट ऑफ इनहेरिटेंस था सर, और किसी मजहब ने नहीं दिए सर, ये क्रिश्चियनिटी ने नहीं दिए, जूडिज्म ने नहीं दिए, हिंदुइज्म ने नहीं दिए सर, वो तो सती कल्चर था। तो सर कभी कभी हम इस चीज़ को शायद भूल जाते हैं, और हमने शायद अपने ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट में कंफर्म हो के एक जहन में एक औरत का जो एक इमेज बनाया है, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और हम हमारी बीबी ज़ैनब से क्या निस्बत है और बीबी खदीजा से क्या निस्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत है पावरफुल वेमेन। तो सर ये सर ये कुछ लैंग्वेज के लिए मैं अपोलोजाइज करूंगी सर, मगर सर इसमें एक इमोशन है और सर एक रिक्वेस्ट, और मैं नहीं कहती कि ये मेरा जाविया दुरुस्त है, मगर सर ये दो जनरेशन्स के दरमियान और सर दो शायद स्कूल्स ऑफ थॉट के दरमियान एक बहस है, और मैं आपके आगे अर्ज करती हूँ, रोती हूँ सर और आज अल्लाह करे आज कम टमाटरों पे मेरा नाम हो। जी और सर ये सर पंजाबी है टूटी हुई, मेरी दादी पंजाबी बोलती थी, मैं फॉर्मली नहीं कभी सीखी सर। सो सर ये कुछ और सर मैं पंजाबी गाने थोड़े सुनती हूँ। पंजाबी बोलो पंजाबी। तो सर ये थोड़ी दादी की पंजाबी है, थोड़ी मेरे ड्राइवर चाचा शरीफ की पंजाबी है, और कुछ सर ये जो सिखों वाले रैप गाने हैं सर उनकी पंजाबी है, मगर ये मैं चाट आलू चाट आपके आगे जुमला भी पंजाबी बोलो तो ज्यादा मजा आएगा। जी सर जी सर शुरू है कि काजी साहब फरमांदे ने सूही वंग वटा के कुड़िए नी तू बहिश्ती झांजरा पा,
चुनी रेशमी गोटे नाल सजी एक माया जाल मेरा। तू फर्ज निभा के अपना नूरी वद वद रूप चढ़ा, अखी सुरमा के कोई कबर विच सुता सोच जरा। सब जेवर सोने चांदी दा छड़ जांदे लोकी पिछे, टुर पैंदे सा बहिश्तां वल बाजों दौलत किनू खिचे। उथे नगरां चिट्टियां दुद्धो दुध शीरीनी शहद दी विचे, बाग बहिश्तां वाले मंग तक नेमता अख न रिचे। तू छड़ के सौदे घाटे दे ले मुल खरीद जजा, तू त्याग के सुख जमाने दे फड़ हैया अलल सला। अशाबाश विचारा गल्ला नी, अशाबाश विचारा गल्ला नी, उची जन्नत पींग चढ़ा छड़ निरे नशे कबाबां दे कुड़े सुख परोलियां खा। तो ये काजी साहब जी एक जनरेशन है और एक स्कूल ऑफ थॉट है जो फर्म है, मगर एक सर नई जनरेशन है, बच्ची है, रिस्पॉन्ड करती है, कहती है, कुड़ी आखती है, काजी जी सच कहंदे हो, रब मिलदा किसे किसे, वंग सोना झांझर तोले वी केड़ी चांदियां पार पिसे। कैदी रस्म ते रीत रिवाज करन दुख पौंदे क्यों साडे हिस्से, है मर्तबा उच्चा औरत दा तुसी सुने ने करबला किस्से। जेवर्दी पली दा बशर खुदा, जेवर्दी पली दा बशर खुदा, तलवारां पली ना सहे जफा, जिन्नू दिता चुप दा पाठ पढ़ा, उदी दुनिया दोज़ख नित सजा। जिन्नू दिता चुप दा पाठ पढ़ा, उदी दुनिया दोज़ख नित सजा। रब आखिया इकरा मर्दानू ते औरत खाली सोम सला, रब आखिया इकरा मर्दानू ते औरत खाली सोम सला। ओनू चुल्ले अगे सही पढ़ाओ, जिन्नू भुल गया दिन सफा मरवा। वाह काजी तुसी छा नहीं गए, थोड़ी औरत तत्ती लाश। तुसी सोचते हो के मंगती है नी, तू मोह ना बोल दी काश। वाह काजी जी तुसी छा नहीं गए, थोड़ी औरत तत्ती लाश। तुसी सोचते हो के मंगती है नी, तू मोह ना बोल दी काश। दो चादरां चिट्टियां दुद्धो दुध, हक मेहर जन्नते पा पल्ले। दो चादरां चिट्टियां दुद्धो दुध, हक मेहर जन्नते पा पल्ले। जोड़ी बंदी होण इको जे दो, छन छन फिर क्यों थोड़े गले। सोने दा वरक वखावे दा औरत दी नस सी माब, सोने दा वरक वखावे दा औरत दी नस सी माब। लोहे दा जिगर लुकांदी है विच मखमल ते कमखाब। एक बंदी एक रब दी बंदी सजदे करे, मेरा इक्को रब मन जावे। एक रब दी बंदी सजदे करे, मेरा इक्को रब मन जावे। जिना अखां अक्स मदीने दा, कोई रंग फिर रास ना आवे। एक रब दी बंदी सजदे करे, मेरा इक्को रब मन जावे। जिना अखां अक्स मदीने दा, कोई रंग फिर रास ना आवे। होवे कोई ना बेली रब रखा, जिते नित जीवन दी ताश। होवे कोई ना बेली रब रखा, जिते नित जीवन दी ताश। कलंदरी हौसले मिलदे अरशां तो, थोड़ी नहीं चाहिदी शाबाश। थैंक यू। और सर फिर माजरत बहुत नहीं बहुत आप देखें ना, ये हमारे यहाँ जो मलामती सूफिया थे या ओवरऑल हमारे यहाँ जो सूफिया का रहा है, आप बिल्कुल उसी दौर में आपने ये बातें सोची हैं और की हैं, और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, हम तकरीबन 90% लोग जो हैं वो सन ऑफ साहिल हैं। इसलिए हमारे यहाँ औरत के बारे में वो जो इस्लाम ने आज़ादी दी थी, जो हुकूक दिए थे, वो शायद उस पूरी तरह से हमारे यहाँ वो एक हमारा हिस्सा नहीं बन सके। और हमारे यहाँ वो एक हिंदू फलसफे के तहत और पुराने फिलासफी के तहत जो चीज़ें थी वो भी साथ साथ चल रही हैं, तो तारीखी तौर पे हमें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शायद वो ज़माना आ गया है कि आज से 200-300 बरस पहले बाबुल शाह जो बातें
अपनी जबान में कह रहे थे और जो बातें आपने अपनी जबान में कही, ये इनकी अब अमली शक्ल बनने की सूरत निकल रही है। लेकिन इसमें एक चीज का हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम एक हद से निकलते हुए कहीं दूसरी हद में ना जा घुसें, तो कोई बैलेंस जरूर करना चाहिए। अगर पुरानी नस्लों ने औरत पे जुल्म किया है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि अगली औरत की नस्लें जो है वो मर्दों पे जुल्म करना शुरू कर दें। तो कोई दरमियान का रास्ता जो है हमें सूझबूझ का निकालना चाहिए। बहुत अच्छी बातें की आप सर, बहुत शुक्रिया। और सर, औरत इतनी कमजोर है सर कि वो अगर 2-4 टमाटर इकट्ठे कर भी लेगी सर दुनिया नहीं बदलेगी, क्योंकि सर वो फिजिकली कमजोर है। और सर एक कल्चर है आई गेस सर, जहाँ कमजोर हमेशा दबता है, तो सर मर्द ही आगे रहेंगे, वो आप कभी फिक्र अल्लाह ने भी उनको कवाम बनाया, हमें उनको आगे रखना भी है। हाँ, इसलिए ये बहस और तरफ चली जाएगी। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि एक मिनट के लिए आप आंखें बंद करके सोचें कि आपकी वालदा जिस दुनिया में रहती हैं, उस वक्त औरत के लिए जो दुनिया थी, कि आप दुनिया उससे बेहतर हुई है या नहीं, या चीजें खुली हैं या नहीं। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो फिर उनको होने दें, चीजें बेहतर हो जाए। और सर बहुत ही आपने ये बेहतरीन बात कही है, और ये हमारे लिए सबक भी है कि एक इंतहा से दूसरी इंतहा की तरफ नहीं जाना, बल्कि वो मीज़ान, वो बैलेंस जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम कायम करेंगे। सब खराबियाँ अल्लाह तत्व फिल मीज़ान की वजह से कि हम उस मीज़ान में खलल डालते हैं। तो हमें इंशाल्लाह बैलेंस की तरफ आना है, अपने रूट्स की तरफ आना है। अर्शी, आप अपना कुछ कलाम सुनाइएगा और उसके बाद हम सर का ही कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह। जरूर सर, ये मैं जसारत कर रही हूँ वो नज़्म जो मैंने आपको 2015 में शिकागो में सुनाई थी, वो मैंने ख़ास तौर पर आपके स्टाइल से इंस्पायर होकर लिखी थी, इसलिए वो आपकी खिदमत में दोबारा पेश कर रही हूँ, अगर आपकी इजाज़त। और ये बिल्कुल इट्स नॉन कंट्रोवर्शियल, होपफुली इट्स not a debatable issue. Mashallah, Mehreen touched on a very important subject, and I'm not, so just forgive me. Anyway, इसका नाम है उदासी। उदासी बेतकल्लुफ दोस्त है मेरी, उदासी बेतकल्लुफ दोस्त है मेरी, तभी तो मिलने आती है। उदासी बेतकल्लुफ दोस्त है मेरी, तभी तो मिलने आती है। कभी कुछ देर रुकती है, कभी दिन भर बिताती है। भला सा ये ताल्लुक है, बहुत देरी ना नाता है। भला सा ये ताल्लुक है, बहुत देरी ना नाता है। कभी मैं राह तकती हूँ, कभी दिल उसका चाहता है। मेरी बातें वो सुनती है, इन्हें महफूज रखती है। मेरी बातें वो सुनती है, उन्हें महफूज रखती है। फराइज राजदारी के सभी मलहूज रखती है। वो ऐसी दोस्त है कि बेवफाई का नहीं डर है। वो ऐसी दोस्त है कि बेवफाई का नहीं डर है। मेरी यादों के पहलू में जो है, इसका तो वो घर है। कभी मैं गोद में इसकी सर अपना रख के सोती हूँ, कभी मैं गोद में इसकी सर अपना रख के सोती हूँ। कभी इससे झगड़ती हूँ, कभी हंसती हूँ, रोती हूँ। मेरी हर रम्ज से वाकिफ किनाए जानती है सब। मेरी हर रम्ज से वाकिफ किनाए जानती है सब। मेरे चेहरे के ज़ेरो बम को भी पहचानती है सब। इसे मालूम है कि दिल में पिन्हा किसका अरमा है। इसे मालूम है कि दिल में पिन्हा किसका अरमा है। इसे मालूम है ये घर है किसका, कौन मेहमान है। उदासी बेतकल्लुफ दोस्त है मेरी, तभी तो जब तुम आते हो, बहाना घर के अपने घर को ये फिर लौट जाती है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। आपने एक दफा कहा था कि आपको तकरीबन अपना सारा कलाम याद है। हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल में मैंने गलत लम्हे में बड़क लगा दी थी। मुझे नहीं पता था कि उम्र भी एक चीज है, और उम्र के साथ अल्जाइमर्स भी एक चीज है, और भी। अब वो शायद मुझे उस तरह, अब मैं बल्कि दावा भी नहीं करता, क्योंकि बीच में कहीं कहीं कुछ चीजें इधर उधर भूल जाती हैं। तो मैं मैंने चंद बरस पहले एक नज्म लिखी थी, एक कमरा इम्तिहान में। तो वो अब आजकल कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते भी हैं। अब मैंने उसका सीक्वल का उसका पार्ट 2 लिखा है।
छोटी सी एक नज्म है, वो मैं आपको पहले मैं सुनाना चाहता हूँ। इसका उन्वान है जिंदगी बस रियाजी का पर्चा नहीं। जिंदगी बस रियाजी का पर्चा नहीं। रियाजी पता है ना, मैथ्स जी। जिंदगी बस रियाजी का पर्चा नहीं, 2 और 2 4 ही का सबक सीख लेने से हर काम चलता नहीं। जिंदगी बस रियाजी का पर्चा नहीं, 2 और 2 4 ही का सबक सीख लेने से हर काम चलता नहीं। जिंदगी बस रियाजी का पर्चा नहीं। है ये वो दरसगाह जिसकी छत के तले कोई मजमून ऐसा नहीं जो न हो। है ये वो दरसगाह जिसकी छत के तले कोई मजमून ऐसा नहीं जो न हो। जो भी सोचो कभी, जो भी मुंह से कहो, हर जवाब इसके दामन में महफूज है। हर जवाब इसके दामन में महफूज है। खामोशी है गुनाह इसकी छत के तले, खामोशी है गुनाह इसकी छत के तले। अक्ल की है पनाह इसकी छत के तले, अक्ल की है पनाह इसकी छत के तले। इस जमीनों जमां के खमो पेच में जो भी मौजूद है, इल्म की दस्तरस से हमेशा रहे दूर और मावरा ये तो मुमकिन नहीं। इस जमीनों जमां के खमो पेच में जो भी मौजूद है, इल्म की दस्तरस से हमेशा रहे दूर और मावरा ये तो मुमकिन नहीं। हाँ, किसी बात के एक हिस्से की कुछ देर पोशीदगी इसलिए है रवा, जुस्तजू का अमल पुरमसरत भी हो और जारी रहे। क्या बात है। जुस्तजू का अमल पुरमसरत भी हो और जारी रहे। जुस्तजू इल्म है जुस्तजू, जुस्तजू इल्म है जुस्तजू, और कुछ भी नहीं इस सफर के सिवा। क्या बात है। और कुछ भी नहीं इस सफर के सिवा। आखिरी बंद है इसका। इम्तिहान का मगर है अजब सिलसिला, इम्तिहान का मगर है अजब सिलसिला। बस के कुछ भी कहीं एक जैसा नहीं, बस के कुछ भी कहीं एक जैसा नहीं। सबके पर्चे अलग, सबके मजमून जुदा। सबके बस के कुछ भी कहीं एक जैसा नहीं। सबके पर्चे अलग, सबके मजमून जुदा। नकल से भी यहाँ काम चलता नहीं। क्या बात है। सबके पर्चे अलग, सबके मजमून जुदा। नकल से भी यहाँ काम चलता नहीं। और आखिरी बंद है इसका। और ये भी सितम, और ये भी सितम इनके हल के लिए, और ये भी सितम इनके हल के लिए। एक सा वक्त भी सबको मिल जाता। वाह 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 वाह, लाजवाब, बेहतरीन। एक सा वक्त भी। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, खैरियत से हैं? जी 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 बहन, मैं बिल्कुल ठीक। बहुत खुशी हुई आपकी आवाज। आप माशाल्लाह अच्छे भी बहुत लग रहे हैं, और वो आप चीज भी बहुत अच्छी सुना रहे हैं। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किए, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। पता नहीं आप वो मोहब्बत वाली नज़म सुना चुके हैं या अभी सुनानी है? नहीं, अभी नहीं सुनाई। मैं चाह रहा था कि आज आपको कोई नई चीजें सुनाऊं, लेकिन वो भी जरूर सुनाइएगा। वो इतनी वो यानी वो कभी पुरानी नहीं होती ना, वो हमेशा ताजा रहती है। जी बेहतर बेहतर बेहतर, मैं अर्ज करता हूँ। एक मैडम की आवाज आई है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आयशा साहिबा के थ्रू कि सर के नाम पे मैडम अगर एक इंस्टीट्यूट कायम हो जहाँ ये सब इनकी जो विजडम और एक्सप्रेशन है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो, ताकि हम लोगों के बच्चे जो बहुत ही कायदे आज़म वाली उर्दू बोलते हैं वो उससे मुस्तफीद हो सकें, वो इंस्टीट्यूट रहती दुनिया तक। और जो और भी कौमें हैं उनको हमारा और हमारी माशाल्लाह कल्चर की रिचनेस का पता लगे। तुम्हारा मेरी आपसे ये दरख्वास्त है। बहन, मेरी को बहुत सारी नज़में जो हैं शिफ्टिंग सैंड के नाम से कोई 700-800 सफ़े की किताब है, कनाडा में वो तर्जमा हुई है। वो भी उसमें तकरीबन 100-150 से ज़्यादा मेरी नज़में अंग्रेजी में तर्जमा हुआ है। और यहाँ भी ख्वाजा वकास जो हैं, जो ख्वाजा खुर्शीद अनवर के दामाद भी हैं, उनके भतीजे भी यहीं अटलांटा में
अमेरिका में ही होते हैं, तो उन्होंने भी मेरी बहुत सारी नज़मों के तर्जमे और बहुत अच्छे तर्जमे किए हैं। मैं आपको एक गजल, ताज़ा गजल सुनाता हूँ। आखिर में मैं वो जरूर मोहब्बत की नज़्म भी अर्ज कर दूंगा। ये ताज़ा एक नई सी गजल है, थोड़ी सी डिफरेंट सी है। हमेशा एक सी पाई ये दुनिया, हमेशा एक सी पाई ये दुनिया, किसी ने कब मेरे भाई ये दुनिया। वाह 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 वाह। हमेशा एक सी पाई ये दुनिया, किसी ने कब मेरे भाई ये दुनिया। वाह। सभी इस रज़्म गाह में काम आए, सभी इस रज़्म गाह में काम आए, किसी के भी ना काम आई ये दुनिया। ये दुनिया, वाह 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 वाह, क्या सभी बात। इस रज़्म गाह में काम आए, किसी के भी न काम आई ये दुनिया। और वो बात जो हम आप शुरू में कर रहे थे कि नए अफकार के सच से गुरेज़ां, नए अफकार के सच से गुरेज़ां, रिवायत की है शायद आई ये दुनिया। क्या बात, वाह। रिवायत की है शायद आई ये दुनिया, और नहीं खुलती तमाशे की हकीकत, नहीं खुलती तमाशे की हकीकत, फैजलों से तमाशाई ये दुनिया, वाह। नहीं खुलती तमाशे की हकीकत, फैजलों से तमाशाई ये दुनिया। और ये शेर देखिए कि हम अपना तजुर्बा कैसे बताते, हम अपना तजुर्बा कैसे बताते, समझ में ही नहीं आई ये दुनिया, वाह वाह वाह। मुकर्रर मुकर्रर सर, ये तो दोबारा कैसे बताते, समझ में ही नहीं आई ये दुनिया, क्या ये दुनिया। और ये शेर देखिए, अजब है जिंदगानी की कहानी, अजब है जिंदगानी की कहानी, न हम उठे न उकताई ये दुनिया। वाह वाह वाह। अजब है जिंदगानी की कहानी, न हम उठे न उकताई ये दुनिया, वाह। तो कोई भी छोड़ता इसको नहीं है, कोई भी छोड़ता इसको नहीं है, किसी को भी नाराज आई ये दुनिया, वाह वाह वाह। कोई भी छोड़ता इसको नहीं है, किसी को भी नाराज आई ये दुनिया। और मकता है इसका, कभी सोचें तो खौफ आता है अमजद, कभी सोचें तो खौफ आता है अमजद, कहाँ के थे कहाँ लाई ये दुनिया। वाह वाह वाह। कहाँ के थे कहाँ लाई ये दुनिया, समझ में ही नहीं आई ये दुनिया, है अज़लों से तमाशाई ये दुनिया। बहुत खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत, वाह जी। मैं जितनी समिया बहन की फरमाइशी नज़्म ढूंढता हूँ, आप बेशक कोई सवाल कर दीजिए। सर अभी हम आपके, सर अभी इस वक्त हम आपके जो कलाम के सहर में मुब्तला है, मेरा ख्याल है सवालात का जो सिलसिला है वो उठ चुका है। ऐसे ही लग रहा है, अब कुछ कहने की ना जिसारत नहीं होगी। जिस नज़्म की तरफ महरीन भी इशारा कर रही थी और जी। समिया बहन ने भी कहा, वही मैं आपको सुना देता हूँ। इसका उन्वान है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे तायीद ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है। वाह वाह। कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे तायीद ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हजारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है, इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक।
क्या बात, जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है, मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती, कि ये इकरार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी 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 मैं इसका आधा पार्ट रहता है, वो सुनाऊं या छोड़ दूं? जी जी, नहीं आप जरूर सुनाएं, लेकिन वो हम भी बीच में वाह वाह करने के लिए जरा। बहुत मोहब्बत, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, समुंदर से कहीं गहरी, सितारों से सिवा रोशन, हवाओं की तरह दायम, पहाड़ों की तरह कायम, जमीन से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजर हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इस्तिहारे हैं, हमारे हैं, हमारे वास्ते ये चांदनी रातें संवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है, मोहब्बत जिस तरफ जाए जमाना साथ चलता है। और कुछ ऐसी बेसकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है, कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा, मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है, मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है, गुमा के शाखों में आशियां बनता है उल्फत का, ये आने वसल में भी हिजर के खदशों में रहती है। वाह वाह वाह, यानी वसल में भी हिजर के खदशों में रहती है। आखिरी बंद है कि मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियां चुनते, वफा की अजरकें पहने, समय की रह गुजर की आखिरी सरहद पर रुकते हैं, तो कोई डूबते सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना, हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। क्या बात। तो कोई डूबते सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना, हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। धुंधलका सा जो आंखों के करीबो दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत में रखा है। वाह 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 सर, वो कहीं और इश्तियाक गोंदल साहब की मुझे तस्वीर नजर आई थी कहीं। जी जी, इश्तियाक साहब सुन रहे हैं। इश्तियाक साहब प्लीज आप भी अपना माइक ऑन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपको मैं ये बता दूं कि मेरे पास सबसे ज्यादा मेरी नजरें इनको याद है। बहुत शुक्रिया। अभिजीत भाई मैं भी याद रखने की कोशिश करती हूँ। माशाल्लाह। मेरी भी रिक्वेस्ट होगी एक, अगर पूरी हो सकती हो। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं। अगर ये बहुत अमजद साहब, मैं भी अगर कहता तो यही फरमाइश करता जो आयशा सिस्टर ने की है। और मैंने अपने बेटों को बड़ी दफा ये सुनाई है, उनको समझ आए या ना आए, लेकिन बड़े शौक से सुनाई है। और इस कौम के बच्चों को भी मैं ये सुनाना चाहती हूँ। ये इतना खूबसूरत पैगाम है, इट इज ट्रूली मेस्मराइजिंग। जी मैं बिल्कुल, मैं असल में इसलिए उसको निकाल रहा हूँ कि कहीं कोई लाइन मुझे बीच में भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर निकालिएगा। नज़्म में बड़ी परेशानी होती है अगर ऐसा हो जाए ना। नहीं, मेरा ख्याल है जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो बस आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं और बड़ी तसल्ली से बैठे हुए हैं, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं। आप तसल्ली से ढूंढिएगा। यानी इससे बढ़कर और क्या किसी के लिए खुश नसीबी हो कि एग्जैक्टली वो कहीं और सुना करे कोई, बस हम तो पैंडेमिक का शुक्रिया अदा करने का दिल कर आप कभी वो सफर करें ना, जब ये पे या किसी कहीं भी, तो आप फिर देखेंगे कि चाहे आपने अपना सामान कितनी जल्दी क्यों ना बुक कराया हो, निकलता वो सबसे आखिर में है।
तो इसलिए ये नज्म जो है मैं इस वक्त हर वक्त मेरे सामने होती है और इस वक्त ये कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा। इससे पहले मैं जितनी देर ये निकलना, मैं आपको एक छोटी सी नज्म सुनाता हूँ। खास तौर पे हमारे जो नौजवान, जैसे मुझे अंदाजा है कि इस वक्त सुन भी रहे हैं, तो इसका उन्वान है रोबोट। कि मुझे फितरत के हुस्ने बेनिहायत से मोहब्बत है। वाह वाह मुझे वाह। फितरत के हुस्ने बेनिहायत से मोहब्बत है कि मैं खुद इसका हिस्सा हूँ। इसी की बेकनारी में मुझे हैरान रहने दो। मुझे रोबोट बनने से बहुत ही खौफ आता है। वाह वाह वाह। न छीनो मुझसे मेरे ख्वाब की ये अनबनी दुनिया, न छीनो मुझसे मेरे ख्वाब की ये अनबनी दुनिया। मेरे रिश्ते, मेरे हमदम, किताबें, शायरी, मौसम। आखिरी इसका बंद है कि मुझे रोबोट की सूरत मशीनी जिंदगी की बेसमर भट्टी में मत डालो। मुझे रोबोट की सूरत मशीनी जिंदगी की बेसमर भट्टी में मत डालो। मेरी पहचान रहने दो, मुझे इंसान रहने दो। क्या बात, वाह वाह। मेरी पहचान रहने दो, मुझे इंसान रहने दो। मैं मेरे ख्याल में कोशिश करके मैं वो नज्म आपको ज़बानी भी सुना सकता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अली ज़ीशान के लिए एक नज्म कि मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं। उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरी ताजीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मगर जो जिंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या, यादें भी कम कम हैं। अनोखे फूल हैं उसके, निराले उसके मौसम हैं। खुद अपनी याद की मस्ती में रहना चाहता है वो, नई दुनिया नए मौसम में रहना चाहता है वो। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं, समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं। अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं, अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं, अब देखा ना भूल गई बीच में। सभी की एक कहानी है, सभी की एक कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। कैसे बताऊं मैं कि मेरे बाप की बातें मुझे भी एक ऐसे वक्त का अहवाल लगती थी जो एक भूला फसाना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा जमाना था। नए बाजार थे मेरे, नए बाजार थे मेरे, वो बस्ती और थी मेरी, वो बस्ती और थी मेरी। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद, भी नहीं होता। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद, कुछ भी नहीं शायद। अज़ल से एक मंजर है फकत आंखें बदलती हैं। वाह 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 वाह। मेरी नजरों का धोखा था कि ये चीजें बदलती हैं। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। मगर जिस वक्त पहुंचेगा उससे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी। वो भी तो कुछ अपनी दास्तां कि वो भी तो कुछ कहना चाहता होगा, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता होगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। इससे हमें पता चलता है इश्तियाक भाई भी अभी माशाल्लाह हाफिज़ा खूब तेज है उनका। जी अच्छा, मैं अब मेरा ख्याल है आपका भी वक्त जो है वो आखिरी उसमें आ गया होगा, तो मैं एक इश्तियाक भाई आपको एक ताज़ा गजल सुनाता हूँ। नहीं, हमारे पास वक्त है सर, हमें ये इतना खूबसूरत मौका मिला है, आप जरूर सुनाइए हमें अपना कलाम। कहाँ ये मौका नसीब आता है, ये तो खुशकिस्मती है हमारी। ये बहुत दिनों के बाद कोई नज़्म मुझे बहुत जिसका मजा आया है, तो मैंने कहा इस मजे में आपको भी शामिल जरूर। हकीकत है कोई किस्सा नहीं है, हकीकत है कोई किस्सा नहीं है, हम उसके हैं जिसे देखा नहीं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह कोई किस्सा नहीं है, हम उसके हैं
जिसे देखा नहीं है। और शेर देखिए, कोई पूछे ये खतरे के निशान से, कोई पूछे ये खतरे के निशान से, बताओ तो कहाँ खतरा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई पूछे ये खतरे के निशान से, बताओ तो कहाँ खतरा नहीं है। किसी के पाँव में बिछती है मंजिल, किसी के पाँव में बिछती है मंजिल, किसी को रास्ता मिलता नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात। किसी के पाँव में बिछती है मंजिल, किसी को रास्ता मिलता नहीं है। ये देखें शेर कि ये दुनिया है यहाँ चलता है सब कुछ, ये दुनिया है यहाँ चलता है सब कुछ, कोई सिक्का यहाँ खोटा नहीं है। वाह 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 वाह। ये दुनिया है यहाँ चलता है सब कुछ, कोई सिक्का यहाँ खोटा नहीं है। और जहाँ हर चीज हो अपनी जगह पर, जहाँ हर चीज हो अपनी जगह पर, किसी के पास वो नक्शा नहीं। वाह 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 वाह। जहाँ हर चीज हो अपनी जगह पर, किसी के पास वो नक्शा नहीं। और तुम्हारा दर्द भी महताब सूरत, तुम्हारा दर्द भी महताब सूरत, अकेला है मगर तन्हा नहीं। वाह 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 वाह। तुम्हारा दर्द भी महताब सूरत, अकेला है मगर तन्हा नहीं है। और अगरचे कुछ न कुछ होता है हरदम, अगरचे कुछ न कुछ होता है हरदम, जो होना चाहिए होता नहीं है। वाह क्या वाह। जो होना चाहिए होता नहीं है। और अब तक साथ चलता है ये मंजर, अब तक साथ चलता है ये मंजर, मोहब्बत आंख का धोखा नहीं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तक साथ चलता है ये मंजर, मोहब्बत आंख का धोखा नहीं है। वाह। और आखिरी शेर देखें कि ज्यादा हाल दिल अमजद न पूछो, ज्यादा हाल दिल अमजद न पूछो, तकल्लुफ बरतरफ अच्छा नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ज्यादा हाल दिल अमजद न पूछो, तकल्लुफ बरतरफ अच्छा नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। माशाल्लाह 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 जी, बहुत ही खूब। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कहते हैं ना, अल्लाह तेरे जोर कलम और भी ज्यादा। आमीन आमीन। बहुत मोहब्बत है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम खुदा हाफिज कह रहे हैं एक दूसरे को कि नहीं। सर हमारा आपको खुदा हाफिज कहने को दिल नहीं चाह रहा। आप कुछ और हमें सुनाना चाहें तो हम बिल्कुल शौक से ज़ौक से सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो सारी कश्तियां जला के बैठे हैं। वही बात जहां से हमने बात जो हमने बात शुरू की थी ना, कि हम हर छोटी छोटी बात का गिला रखते हैं संभाल के, मगर शुक्र जो है वो भी संभाल के रखते हैं, शुक्रिया भी अदा नहीं करते। तो मैंने इसमें एक नज्म है, इसी पे खत्म करते हैं इस बात को, और यही आज का समझिए आज की बात का मैसेज भी है। अगर आजकल वो बहुत मोटे मोटे लफ्ज होते हैं, ये कोई पैगाम दे, तो ये एक तरह से पैगाम भी है ये, और ये मेरी मोनोलॉग भी है, ये खुद कलामी भी है। ये बात मैं अपने आप से भी करता हूँ और आपसे भी कर रहा हूँ। इस नज्म का मैंने उन्वान ही रखा है शुक्र और शुक्राना। जब भी अच्छा सुनो तो कहो मरहबा, जब भी अच्छा सुनो तो कहो मरहबा, जब भी अच्छा पढ़ो तो कहो मरहबा, जब भी अच्छा पढ़ो तो कहो मरहबा, खुल के तारीफ करने से डरते हो क्यों। वाह वाह वाह। खुल के तारीफ करने से डरते हो क्यों, रोशनी की तरह जगमगाती हुई बात को 7 पर्दों में करते हो। क्या बात है, क्या बात है। खुल के तारीफ करने से डरते हो क्यों, रोशनी की तरह जगमगाती हुई बात को 7 पर्दों में करते हो क्यों। फन की तारीफ ही फन की है जिंदगी, फन की तारीफ ही फन की है जिंदगी, दिल के चारों तरफ
जो उजाला करे ये है वो रोशनी। दिल के चारों तरफ जो उजाला करे ये है वो रोशनी। फन की तहसीन ही उसके फनकार के दिल की तस्कीन है। फन की तहसीन ही उसके फनकार के दिल की तस्कीन है। उसके शहकार की जो भी खूबी हो वो आश्कारा करो, और जब भी उससे मिलो तो कहो मरहबा। मरहबा। जब भी उससे मिलो तो कहो मरहबा। मरहबा। वो दूसरा बंदा इसका कि वो गनी वो सखी बहरो बर का खुदा। वो गनी वो सखी बहरो बर का खुदा। बेनियाज़े अजल सबका हाजत रवा। बेनियाज़े अजल सबका हाजत रवा। जिसका दस्ते अता हर तवक्को के फैलाव से मावरा। जिसका दस्ते अता हर तवक्को के फैलाव से मावरा। और किसी चीज की जिसको परवाह नहीं, और किसी चीज की जिसको परवाह नहीं, है पसंद उसको भी शुक्र एहसान का। है पसंद उसको भी शुक्र एहसान का, अपनी तारीफ का अपनी पहचान। माशाअल्लाह। है पसंद उसको भी शुक्र एहसान का, अपनी तारीफ का अपनी पहचान का। और तोहफा दिया, और जिसने रुतबा दिया हमको इंसान का, और तोहफा दिया अपने विजदान का। माशाअल्लाह। जिसने रुतबा दिया हमको इंसान का, और तोहफा दिया अपने विजदान का। जिक्र उसका करो तो कहो मरहबा। मरहबा। वाह। मरहबा। जिक्र उसका करो तो कहो मरहबा। उसकी हम्दो सना रूह का रिज़्क है। उसकी हम्दो सना रूह का रिज़्क है। यूं ही चुप मत रहो, यूं ही चुप मत रहो तो कहो मरहबा। मरहबा। माशाअल्लाह। ये तो जी हमदे बारी ताला हुई है अमजद साहब। कमाल कंक्लूडिंग जो है ना पोएट्री। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, दिल खुश कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत ही खुश रखे। अमजद भाई, आपने हमारी एक तो दरख्वास्त पर तशरीफ लाए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप आइंदा भी हमें इसी तरह से वक्त देंगे इंशाल्लाह। बल्कि ये जो एक बात यहाँ पर कही गई है एक इंस्टीट्यूट की, तो इंशाल्लाह स्किल्स तो है ही एक इंस्टीट्यूट, और इस पे ही हम कोई ना कोई ऐसा सिलसिला बनाएंगे कि हम ऑनलाइन पोइट्री की भी क्लासेस जो है उनका कोई एहतमाम कर सकें। और वाक़तन ये आगे मुंतकिल होने वाला एक फ़न है जो हमें करना चाहिए। एक हाथ खड़ा हुआ है, अगर डॉक्टर शुएब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहरीन से मौजूद है हमारे साथ हमारे दोस्त, तो आप प्लीज अपनी बात कर लीजिएगा। जी डॉक्टर शुएब साहब, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर साहब इस वक्त हो सकता ना हो, लेकिन अच्छा, अमजद साहब बहरीन में डॉक्टर शुएब के यहाँ जो है मेरे साथ तशरीफ ले जा चुके हैं इनके घर में। ये बड़े काबिल फख्र पाकिस्तानी है बहरीन में। मेरा ख्याल है अमजद साहब को याद होगा कोई। जी हम इकट्ठे रहे थे डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल सर, बड़ा मजेदार। हमने खाना भी खाया था इनके घर को। सुभान अल्लाह, बिल्कुल आपको सही याद है जी। तो आज वैसे कमाल हो गया अमजद साहब, ये जो नई आपने नज़्म सुनाई ना, शुक्र और हम्द वाली, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, वेरी स्ट्रॉन्ग। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जज़ाकल्लाह खैर सर, इट्स अ प्लेयर, इट्स एन ऑनर बियॉन्ड वर्ड्स। इतनी खुशी का बायस आज का हमारा ये दिन है और आप हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है। अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे और हमें आपकी कदर करने वाला बनाए। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। हम अपने जज्बात का सही तरह इजहार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमने आपके साथ आपकी सोहबत में इतना वक्त गुजारा और बहुत कुछ आपसे सीखा। और जिस कदर मोहब्बत से आपने ये सारी चीज़ें हमें सिखाई, अल्लाह करे हम इस मोहब्बत को फैलाने वाले हों पूरी दुनिया से। इस वक्त हमारे साथ ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं कि वो आपका ये पैगाम बहुत सारी जगहों पर जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अब हमें और हमारी आगे वाली नस्लों को ये तौफीक अता करे। थैंक यू वेरी मच सर, सो काइंड। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
बहुत मोहब्बत जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।